नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश बंदेवार आपके अपने YouTube चैनल पृथ्वीराज बिसेन ITI पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सिंक्रोनस मोटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस सेशन पे हम कवर करेंगे, जिसको आप सभी इस पे देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन से आगामी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में लाइन परिचालक, प्लांट असिस्टेंट के लिए आप इस सिंक्रोनस मोटर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि जो आगामी वीडियो है आपको निरंतर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम अपनी तैयारी को निरंतर करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटरें होती है, यानी कि तुल्यकाली मोटरें होती है। तो दोस्तों, तुल्यकाली जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यानी कि नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। राइट आंसर है बी, गैर सेल्फ स्टार्टिंग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। तो दोस्तों, तुल्यकाली मोटर जो है, तुल्यकाली मोटर की जो बनावट है, जो संरचना है, वो दोस्तों अल्टरनेटर के समान होती है, जिसमें हम रोटर को डीसी एक्साइटेशन देते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुल्यकाली मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। तो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर रन्स एट, यानी सिंक्रोनस मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमती है। तो दोस्तों, तुल्यकाली मोटर किस गति पर घूमती है? तुल्यकाली गति पर। राइट आंसर है बी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है तुल्यकाली मोटर निम्नलिखित पर चलती है। तो दोस्तों, तुल्यकाली जो मोटर है AC और DC दोनों सप्लाई पर चलती है। तो आप पूछेंगे दोस्तों कैसे? तो तुल्यकाली मोटर जो है उसके स्टेटर को हम AC सप्लाई देते हैं तथा उसके रोटर को हम DC सप्लाई देते हैं। DC सप्लाई दोस्तों हम एक्साइटेशन, यानी कि उत्तेजना के लिए देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है दोस्तों, तुल्यकाली मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में कैसी रहती है? तो दोस्तों, जब तुल्यकाली मोटर जब हम स्टार्ट करते हैं तब फील्ड वाइंडिंग जो है दोस्तों शॉर्ट सर्किटेड रहती है, यानी कि लघु परिपथ होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकाली मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। तो दोस्तों, तुल्यकाली जो मोटरें हैं लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचलित होती है। दोस्तों, तो तुल्यकाली जो मोटर है अग्रगामी पावर फैक्टर पर प्रचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुल्यकाली मोटर का V वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। तो दोस्तों, क्या पूछा है? तुल्यकाली मोटर का V वक्र। V वक्र देखिएगा दोस्तों, ये है V वक्र। तो दोस्तों, ये हो गया फील्ड करंट और दोस्तों ये हो गया आर्मेचर करंट। तो दोस्तों, V वक्र जो है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच संबंध को दर्शाता है। यहीं पर दोस्तों एक वक्र और होता है, उसे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, एक वक्र होता है उल्टा V वक्र। तो दोस्तों, उल्टा जो V वक्र होता है दोस्तों, वह फील्ड करंट तथा पावर फैक्टर के बीच संबंध को जो है दर्शाता है। तो दोस्तों, जो उल्टा V वक्र होता है वह फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़े थे अग्र शक्ति गुणक, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर को हम लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचलित करते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहीं है दोस्तों, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके। तो दोस्तों, तुल्यकालिक मशीन हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, DC मोटर हो, दोस्तों किसी भी प्रकार की जो मशीन है उसमें हमें जब भी अगर स्टेटर कोर को लेमिनेट करने की बात आए, तो कोर को जब भी हम लेमिनेट करते हैं तो दोस्तों उससे हम एडी करंट हानि को कम करते हैं। और दोस्तों, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं
और सिलिकॉन की मात्रा जो है दोस्तों 5% से अधिक नहीं मिलाई जाती है, नहीं तो वह भंगुर हो जाती है। तो दोस्तों सिलिकॉन की मात्रा मिला के हम हिस्टेरेसिस हानि को कम कर सकते हैं और कोर को लेमिनेटेड करके हम एडी करंट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है एडी करंट। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किसी उद्योग के शक्ति गुणक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जाता है? तो दोस्तों शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर सुधारने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पावर फैक्टर जो है दोस्तों हमेशा कैपेसिटर यानी संधारित्र से सुधारते हैं दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इन क्वेश्चंस में से अगर कुछ समझ ना आया हो तो वह कमेंट कर सकता है, पूछ सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, उनके डाउट्स को दूर किया जाएगा। और दोस्तों आपको अगर इसी सब्जेक्ट में या किसी और दूसरे सब्जेक्ट में यानी कि थ्योरी के अंतर्गत ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंतर्गत ही किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर हो, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हो, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर हो या ट्रांसफार्मर, कोई भी टॉपिक हो, आप कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजक से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा पूछा है दोस्तों। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजक से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा। तो दोस्तों ये जो है अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे होती है। तो जो दोस्तों धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री जो है ऊपर की ओर रहती है दोस्तों। तो अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे रहेगी दोस्तों आर्मेचर धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो बैक ईएमएफ खालिस्तान पर निर्भर करता है तो दोस्तों वह डीसी एक्साइटेशन पर करता है, क्योंकि दोस्तों डीसी एक्साइटेशन हम उसके रोटर पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? तो दोस्तों हमने सबसे शुरू में देखा था गेयर सेल्फ स्टार्ट कौन सी है दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है दोस्तों। राइट आंसर है ए समकालिक मोटर जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलागुण विकसित नहीं कर पाती तो इसका संभावित कारण हो सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पूछा है एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलागुण विकसित नहीं कर पाती तो इसका संभावित कारण हो सकता है दोस्तों लो एक्साइटेशन, बिल्कुल हो सकता है। रिवर्स फील्ड वाइंडिंग, ये भी बिल्कुल हो सकता है। मुक्त अथवा लघु परिपथ यानी कि ओपन और शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल दोस्तों ओपन वाइंडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगी तो ये भी कारण हो सकता है दोस्तों। राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई एक, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर उपयुक्त में से कोई एक, बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि दोहरी उत्तेजित मतलब दोस्तों डबल एक्साइटेशन। डबल एक्साइटेशन क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि उसे हम एसी सप्लाई भी देते तथा डीसी सप्लाई भी देते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो आएगा, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आएगा सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति क्या होगी जबकि स्रोत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है? तो दोस्तों इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों सूत्र होता है NS = 120 F/P। तो दोस्तों क्या दिया है? सिंक्रोनस गति, मतलब कि हमें क्या निकालना है दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति। तो दोस्तों क्या है हमारे पास? 120 × F मतलब फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज पे कितनी दी है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। और पोलों की संख्या दी है दोस्तों 10। तो 10 से 1 0 गया, 12 पंचे 60 यानी कि 600 RPM। तो दोस्तों 600 RPM कहाँ दिया है? ये दिया है बी में। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 600 RPM। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तुल्यकालिक मोटर को खालिस्तान पर प्रचलित किया जा सकता है? तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर जो है लेगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर काम करती है दोस्तों। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो दोस्तों एक तुल्यकालिक मोटर जो है सदैव किस गति पर कार्य करती है? दोस्तों सभी को पता है तुल्यकालिक मोटर है तो तुल्यकालिक गति पर ही काम करेगी, तुल्यकालिक गति से कम पे नहीं करेगी, तुल्यकालिक गति से अधिक पर भी नहीं करेगी। तो दोस्तों काय पे करेगी? तुल्यकालिक गति पर कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते कहलाती है? तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है, पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचलित किया जाता है, पंप चालू हो जाता है, कुछ समय बाद क्या होगा? तो दोस्तों कुछ समय बाद क्या होगा? वोल्टेज कम जाएगा, तो दोस्तों गर्म होकर मोटर क्या होगी दोस्तों? खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण, तो दोस्तों शक्ति कोण जो रहता है 90 डिग्री पर रहता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खालिस्तान की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं हम। हाँ दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन आपको शायद समझ आया नहीं, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों पूछा समान उत्तेजना के साथ यानी कि नॉर्मल एक्साइटेशन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खालिस्तान की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है, यानी कि समायोजन कर लेती पूछा है दोस्तों। तो हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों शक्ति गुणांक, आंसर जो हमारा आएगा दोस्तों शक्ति गुणांक, यानी कि इसमें जो रहता है समान उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि? तो दोस्तों स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद ताक्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है, यानी कि दोस्तों घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद यानी कि हाफ साइकिल के बाद जो है ताक्षणिक जो रहता है बल आघूर्ण वो दिशा के क्या रहता है दोस्तों? विपरीत हो जाता है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम स्लिप कहते हैं। समकालिक गति यानी कि स्लिप होता है दोस्तों एस इजिकल टू एन एस, मतलब सिंक्रोनस गति माइनस एन आर यानी कि रोटर गति बटे एन एस। तो दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। समकालिक गति और मोटर की गति के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिप। राइट आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति कितने आरपीएम होगी पूछा दोस्तों। तो दोस्तों हमें फिर से वही सूत्र लगाना पड़ेगा, एन एस इजिकल टू 120 एफ अपॉन पी। तो दोस्तों 120 इंटू फ्रिक्वेंसी दी दोस्तों 50 हर्ट्ज और पोलो की संख्या दी है 2, तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 60 इंटू 50 6 पंचे 30 3000। तो दोस्तों राइट आंसर है 3000। ए आंसर सही है आपका। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन पे हमने इतना ही कवर किया है और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन पे इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं रुपेश वंदेवार आपका नेक्स्ट वीडियो पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के सेशन पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।